नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं तथा वो कितने प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जीव जंतु में विभिन्न पदार्थों जैसे O2 और CO2 पदार्थों ETC के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा रसिका द्वारा होता है। देखिए, परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये परिसंचरण तंत्र जो है उन जंतुओं में होता है जिसमें कोई नस वगैरह नहीं पाया जाता है, उसमें ब्लड ऐसे ही खुले प्रवाहित होता है। और दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये स्तनधारियों में और केंचुए में होता है, यानी जिसमें नस पाया जाता है, जिसमें नस में ब्लड क्या होता है, परिसंचरण होता है। तीसरा होता है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें तो क्या होता है कि कभी कभी ब्लड जो है किसी नलिका में प्रवाहित होता है और कभी कभी ऐसे ही बहता है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी दबाव के आगे बढ़ता जाता है, यानी इसमें कोई दबाव नहीं रहता है। जैसे तेलचट्टा या घोंगा। जैसे तेलचट्टा को आप लोग काटिएगा तो उसमें से एक पाइप बहुत प्रेशर के साथ ब्लड नहीं निकलता है, उसमें से हल्का हल्का ब्लड निकलता है, उसमें दूसरे प्रकार का ब्लड पाया जाता है। प्लस घोंघा में, इन सब में जो होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी इनमें कोई नस वगैरह नहीं पाया जाता है। दूसरा है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित दबाव से आगे बढ़ता है। जैसे मानव केचुआ। देखिए, मानव में क्या होता है कि दो प्रकार की नसें पाई जाती है, एक धमनी और एक सीरा, जिसमें क्या होता है कि ब्लड प्रवाहित होता है। और हम क्या करते हैं कि अगर हमारे हाथ के या किसी भी अंग का कोई भाग कट जाता है तो उसमें तेजी के साथ ब्लड निकलता है, यानी इसमें हम लोगों में एक नस पाई जाती है जिसमें दबाव के साथ ब्लड क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो हम लोगों में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और तीसरा होता है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त कभी कभी एक निश्चित दाब के से आगे बढ़ता है। जैसे मछली मेढक। देखिए, मछली में क्या होता है कि मछली का पूंछ वाला भाग जो होता है उसमें जो ब्लड बहता है वो नस द्वारा बहता है, उसमें थोड़ा दबाव रहता है, लेकिन और जो भाग होता है उसमें दबाव नहीं होता है। मछली को काटिएगा तो बहुत तेजी के साथ ब्लड नहीं निकलता है, काटने पे धीरे धीरे उसमें से ब्लड निकलता है। और वही अगर हम मुर्गा या खसी वगैरह को काटे या इंसान किसी पार्ट को काटे तो उसमें बहुत तेजी से ब्लड निकलता है। तो इस प्रकार का जो बहुत तेजी से जिसमें नसें प्रवाहित होती है, नसें में ब्लड प्रवाहित होता है, उसे क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। चलिए, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हम लोग धमनी और सीरा के बारे में पढ़ेंगे। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स के बारे में, यानी हमारे शरीर में कितने ब्लड वेसल्स होते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है धमनी और दूसरा होता है सीरा। धमनी जो होता है वो हमारे हार्ट से पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड को लेकर जाता है, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर जाता है। और सीरा जो होता है वो हमारे पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को हमारे हार्ट में लेकर आता है और फिर हार्ट से हमारे फेफड़े में जाता है, फिर वहां पे ऑक्सीजन उसमें मिक्स होता है और फिर हमारे हार्ट में आता है और फिर हार्ट से उसको हमारे पूरे बॉडी में भेजा जाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, धमनी, यह शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। इसमें रक्त का दाब एवं स्पीड दोनों अधिक होता है, जिसके कारण यह अधिक मोटा होता है। धमनी जो होता है ये हमारे शरीर के गहराई में पाई जाती है, यानी हमारे मांसपेशियां जो होते हैं उसमें ये धमनियां पाई जाती है। इसका जो दीवार जो होता है, नस का जो दीवार जो होता है वो मोटा होता है, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से ब्लड क्या होता है, चलते रहता है। इसके रंग लाल होते हैं। देखिए, इसमें ऑक्सीजन, चूंकि इसमें ऑक्सीजन मिला होता है इसीलिए इसका रंग लाल होता है। इसमें कपाट नहीं पाया जाता। अब देखिए, कपाट क्या होता है। कपाट जो होता है, जैसे हमारे नस है ये, तो इस प्रकार इसमें एक वैल्यू होता है, इस प्रकार का वैल्यू होता है ताकि नस प्रवाहित हो और फिर वापस ना जा सके। तो इसमें इस प्रकार का कोई कपाट वगैरह नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से नस ब्लड चलते रहता है, इसलिए इसमें कोई रुकावट नहीं पाया जाता, इसमें कोई कपाट नहीं पाया जाता है। यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के
अंगों तक जाती है। यह रक्त को हमारे हृदय से यानी हमारे हार्ट से लेकर पूरे शरीर में जाती है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसमें शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त, यानी उसमें उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला रहता है, वही उसमें बहता है। अब देखिए अपवाद में फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। अब देखिए एक अपवाद में है फुफ्फुस धमनी, इसका भी नाम धमनी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये हमारे हार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो होता है उसको फेफड़े में भेजती है। तो ये भी एक प्रकार की धमनी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है वो जाता है, इसीलिए अपवाद में इसको फुफ्फुस धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए सीरा, यह शरीर के कम गहराई में पाया जाता है। इसमें रक्त का दबाव एवं स्पीड दोनों कम होता है, क्योंकि ये जो होता है ये हमारे शरीर के सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है, हमारे चमड़े के नजदीक में जो नस पाया जाता है वही सीरा है। ये हल्के नीले रंग का होता है, क्योंकि इसमें CO2 के कारण ये हल्का नीला रंग दिखाई देता है, और इसमें जो ब्लड बहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। यह हल्के नीले रंग का होता है। इसमें कपाट पाया जाता है। अब देखिए चूंकि ये हमारे शरीर से हमारे हार्ट में आता है, तो इसमें इस प्रकार का कपाट पाया जाता है। इसमें इस प्रकार का कपाट पाया जाता है ताकि ब्लड इधर से चढ़े, ठीक है। देखिए ताकि ब्लड जो है वो इधर से आए, यानी हमारे पूरे शरीर से हमारे हार्ट के पास आए, हमारे हार्ट में जाए, लेकिन फिर वापस बह ना जाए, यानी वापस फिर हमारे पूरे शरीर में ना चला जाए, इसीलिए कपाट होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड ऐसे आता है और फिर पीछे ये जाता है, तो ये कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे ये फिर वापस हमारे शरीर में नहीं जा पाता है। पूरे शरीर से हमारे हार्ट में आता है और फिर हार्ट से फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से फिर हार्ट में आता है, और फिर हार्ट से पूरे शरीर में जाता है। यह पूरे शरीर से CO2 युक्त रक्त लेकर हृदय तक आता है। यह जो होता है सीरा, ये पूरे शरीर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, उसको लेकर आता है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। अब समझिए शरीर में रक्त का मार्ग समझिए। देखिए यहाँ पे हार्ट होता है, हार्ट से ब्लड जो होता है महाधमनी में जाता है, यानी ऑर्टा में जाता है, और उसके बाद से धमनी आर्टेनी में जाता है, फिर छोटी धमनी आर्ट्रियोल में जाता है, और फिर केसिका कैपिलरी यानी केसिका में। कि देखिए केसिका जो होता है एक पतली नस होती है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों बहता है, और फिर केसिका से छोटी सिरा में आता है, फिर छोटी सिरा से सिरा में, फिर महासिरा में, और फिर हार्ट में आता है। अब देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो कैसे बहता है। देखिए हमारे शरीर में जो ये हार्ट होता है, हमारा हार्ट जो होता है वो 4 पार्ट में बटा होता है, लेफ्ट, राइट, फिर अपर और लोअर। देखिए लेफ्ट में जो होता है उसको बोलते हैं बाया नीलय और बाया अलील। फिर राइट में जो होता है उसको बोलते हैं दाया नीलय और दाया अलील। दाया नीलय जो होता है और दाया अलील, तो सबसे पहले दाया अलिंद में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो होता है वो दाया अलिंद में आता है, और उसके बाद से दाया नीलय में जाता है, फिर वहां से पंप किया जाता है उसको, तो वो फेफड़े में चला जाता है, फिर फेफड़ा से बाया अलिंद में आता है, और फिर बाया अलिंद से बाया नीले में जाता है, और फिर वहां से उसको पंप किया जाता है हमारे हृदय द्वारा, तो फिर वो पूरे शरीर में चला जाता है। देखिए जैसे हमारे शरीर में कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी का बीपी मापा जाता है, तो वही बीपी जो होता है उसका हाईएस्ट होता है 120 और लोएस्ट होता है 80। तो देखिए हमारा हार्ट जो होता है वो शुद्ध ब्लड को जो उसको पंप करता है तो 120 के स्पीड में उसको पंप करता है, और फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है वो 80 के स्पीड में क्या होता है कि हमारे हृदय में आता है। तो वही 120 जो होता है हमारे हार्ट द्वारा शुद्ध ब्लड को पंप किया जाता है वो होता है, और 180 जो होता है वो उधर से जो ब्लड आता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हमारे फिर हृदय में वो होता है, वही 120 और 1/180 बीपी मापा जाता है। तो चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना। इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हार्ट के बारे में देखेंगे, उसमें हार्ट कैसे ब्लड कैसे प्रवाहित होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।